हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उसके बारे में कि आपका पेपर इस बार जो पाँचवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा लगेगी उसमें आपका प्रश्न किस तरह के आएंगे और कैसे आपको उनको आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों, पूरा मॉडल पेपर मैं आपको बता देता हूं। आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि कक्षा 5 के लिए हिंदी का, ईवीएस का, मैथ का ये पेपर है वो अपलोड की जाए। तो साथियों, मैंने मैथ का पेपर कल अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे देखिए किस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का भाग है। अब मिर्च, मूली, धनिया और सौंफ, आपको बताना है कि इनमें से जड़ वाला कौन सा पौधा होगा। तो मूली आपको पता है कि ये ज़मीन के नीचे लगती है और ज़मीन के नीचे जो होता है वो क्या होता है, एक जड़ भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, आपका कोई मित्र विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसे क्या क्या काम स्वयं करने पड़ते होंगे, किन्हीं 3 कामों को आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसे अपने कपड़े खुद को धोने पड़ते होंगे, ठीक है। हॉस्टल में रह रहा है तो कपड़े खुद को ही धोने पड़ेंगे। साथ ही अपना जो भी बैग वगैरह है, अपना बिस्तर वगैरह वो खुद को ही तैयार करना पड़ता है। ऐसे आप उनको लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक आपको चित्र दिया गया है राजस्थान का। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं वो अंकित करना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको मानचित्र में भीलवाड़ा के 3 पड़ोसी जिले को आपको छायांकित करना है कि भीलवाड़ा कहाँ पे है। तो भीलवाड़ा आपको दिया गया होगा और आपको अंकित करना है कि उसके आसपास के कौन कौन से हैं। आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बावड़ियों का पानी गंदा न हो इसके लिए 3 उपाय बताइए। आपने देखा होगा कि बावड़ियाँ बनी हुई होती है, उनमें पानी भी पिया जाता है, तो उनका पानी गंदा ना हो उसके लिए आपको उपाय बताने हैं, क्या करना होगा। आगे देखिए, शादी समारोह आदि के अवसर पर खाने को बर्बादी को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। आपने भी देखा होगा, आप जब शादी वगैरह में जाते हैं तो काफ़ी सारा खाना है वो वेस्ट पड़ा हुआ रहता है, कोई थोड़ा बहुत खाता है और पटक देता है प्लेट को। तो इसी पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप शादी समारोह में जो खाने की बर्बादी हो रही है उसको किस तरह से रोक सकते हैं, क्या उनका उपाय है, आप बताइए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मकान के निर्माण में आपके क्षेत्र में मिलने वाली और आपके क्षेत्र में न मिलने वाली 3 वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, मेंढकों के बरसात में अधिक दिखाई देने का कारण क्या है। तो यहाँ पे पानी में खेलना, पानी में नहाना, पानी में अंडे देना, पानी को शुद्ध करना। तो मेंढकों के बरसात में अधिक दिखाई देने का कारण यही है कि वो पानी में अंडे देते हैं। आगे देखिए, अनाज को सुरक्षित रखने के कोई 3 उपाय है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए, ब्रेन लिपि में आपको टेम्परेचर को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। इसी अनुरूप आपको प्राइम को ब्रेन लिपि में कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं को पानी में डूबने वाली व पानी में घुलने वाली वस्तुओं के आधार पर तालिका में आपको भरना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है आपको। एक तो दिया गया है आलपिन, साबुन, ताला, सर्प, चाबी, नील, ईंट, ग्लूकोज, पत्थर का टुकड़ा, नींबू का रस इत्यादि। तो यहाँ पे देखिए पत्थर का टुकड़ा है, पानी में नहीं घुलेगा, और ईंट है, पानी में नहीं घुलेगी, चाबी पानी में नहीं घुलेगी, ताला नहीं घुलेगा, और आलपिन, ये जो मैंने लाल से टिक किए हैं ये आपके पानी में घुलने वाले नहीं हैं, बाकी के पानी में घुलते हैं। नींबू का रस घुलता है, ग्लूकोज भी घुलती है, नील भी घुलती है, सर्फ, साबुन, ये सभी घुलते हैं। आगे देखिए, डीजल ईंधन से चलने वाली किन्हीं 6 मशीनों के नाम आपको लिखने हैं। अब आपको पता है कि डीजल से क्या क्या चलते हैं, जनरेटर वगैरह चलते हैं, गाड़ी वाहन वगैरह चलते हैं, और भी आप काफ़ी सारी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। अगला देखिए, व्याख्या विश्लेषण के आधार पर आपके प्रश्न है, निम्नलिखित खेल व उनके खिलाड़ियों को सही युग में आपको छांटना है। अब यहाँ पे देखिए मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी का संबंध किससे है वो आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए विश्वनाथ आनंद दिया गया है, तैराकी में भक्ति शर्मा दिया गया है, तीरंदाजी में मेरी कॉम दिया गया है। तो मुक्केबाजी में तो कौन हो जाएगा आपका, मुक्केबाजी में तो आपका मेरी कॉम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद कौन सा आ रहा है, विश्वनाथ आनंद, ये तो शतरंज के खिलाड़ी है, इनमें दिया गया नहीं है, तो ये आपको छांटना है, मतलब इसी प्रकार का प्रश्न होगा। मलेरिया रोग का लक्षण क्या है, तेज़ ठंड लगना, तेज़ बुखार आना, उल्टियाँ होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी होगा। इसके बाद देखिए, सूखा पड़ने के कारण क्या क्या है, फसल सूख जाती है, अनाज का उत्पादन कम हो जाता है, भूमिगत जल स्तर कम हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बातें होंगी। मान लीजिए सूखा पड़ गया तो बरसात भी नहीं होगी, फसल सूखेगी तो अनाज का उत्पादन है वो कम होगा, और अगर भूमि का जल का नीचे का स्तर कम हो रहा है तो वो भी एक कारण है।
आगे देखिए चित्र को आपको देख के हैं वो रंगट सिंचाई प्रक्रिया के 5 का जो चरण है वो लिखना है। आपने देखा होगा इस तरह की चड़स निकालने की जो प्रक्रिया होती है, गांव के विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे इसको। आगे देखिए आपके मित्र के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, इसी कमी को पूरा करने के लिए आप उसे क्या सुझाव देंगे ये लिखना है। दोस्तों आयरन की कमी, आपके खून में आयरन की कमी हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर आपको देना है। आगे देखिए अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता होती है। इन उपायों से संबंधित 5 प्रकार आपको बताने हैं। अब आप अनाज को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये सब बातें साथियों आपको अपने पार्ट आपके जो चैप्टर दिए गए हैं बुक के उनमें दिया गया है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या पहन रखा है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या पहन रखा है। क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अंतरिक्ष में हम कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें जो अंतरिक्ष में जाने वाले यान हैं उनकी आवश्यकता होती है और काफ़ी इक्विपमेंट हमें रखने पड़ते हैं। आगे देखिए न्याय और समानता के प्रश्न है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कारण बनता है, तो दोस्तों गाड़ियों से निकला हुआ धुआं किसका कारण बनेगा? वायु प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। इनमें से प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ठीक है छात्रों। आगे देखिए महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुण आपको लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं उन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया था और साथ ही उन्होंने लगभग 32 डिग्री हासिल कर रखी थी जो कि किसी ने नहीं की। वो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, इस तरह से आप उनके बारे में लिख सकते हैं, आपके बुक में उनके बारे में दे रखा है। आगे देखिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सड़क में अगर कोई व्यक्ति घायल आपको नज़र आ रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसको सड़क के किनारे ले जाएंगे, पानी पिलाएंगे, फिर उनको कहाँ पे लगी है उनके घाव को पोंछेंगे, फर्स्ट एड करेंगे, फिर उनको अस्पताल पहुँचाएँगे। इस तरह के कार्य आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के कार्यों एवं सम्मान करण एवं गुणों की प्रशंसा करना के आधार पे महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो ये कब किया था साथियों? 1303 में किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पे आपको विद्यालय में स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। विद्यालय की सफाई की क्या क्या कार्य योजनाएं होंगी, तो आपको पता है आप घर में भी साफ़ सफाई में हाथ बटाते होंगे अपने घर वालों का। तो आपको यही बताना है कि कभी भी साफ़ सफाई के दौरान आपको क्या क्या योजनाएं बनानी पड़ती है। आप देखेंगे कितनी बड़ी साफ़ सफाई आपको करनी है, उसके लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, झाड़ू वगैरह चाहिए, ठीक है, और डस्टबिन वगैरह चाहिए। तो ये सारी आपको जो योजनाएं हैं वो बनानी पड़ेगी। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है आपका एक पार्ट। ठीक है, और भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह के सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, इनसे रिलेटेड प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं।